हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से आपको। एंड ये रीडिंग है आपका अगस्त के स्टार्टिंग से लेके अगस्त मिडिल तक के लिए 2021। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी मैसेजेस या एडवाइस जो रहेगा फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए। So let us see Virgos in love. Virgos in love spirit. Ace of Wands. Not so many. Okay. Okay, so I'm hearing that आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे वर्गो, जाने अनजाने में। बट आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है क्लैरिटी, हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, व्हाट एल्स? बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी डिसीजन पे अटके हुए हो इस वक्त आप। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता गलत होगा, क्या होगा। बिकॉज आई फील दैट आप अपने लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो या कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। वर्गोज, आई फील कोई कनेक्शन है, कोई पर्सन है जिसके साथ आप यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हो। यू नो, आई डोंट फील कि ये सिर्फ आपके खुद के बारे में है। आई फील कोई है, ठीक है, ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं, न्यू पर्सन हो सकते हैं, आपका क्रश हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिसके साथ आप कुछ स्टेबल स्टार्ट करना चाहते हो, जिसके साथ आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो। ठीक है, आई फील आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि क्या वो पॉसिबल है भी या नहीं। इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या ये चीज़ हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ, या क्या ये सिर्फ मेरा थॉट है, इमेजिनेशन है। बिकॉज आई फील आप दोनों के बीच में या इस कनेक्शन या पर्सन जिसके बारे में भी आप इंटरेस्ट रख रहे हो, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस कनेक्शन के बीच में ब्लॉकेज है। सो आई फील दैट इज़ व्हाट आपको कंफ्यूज कर रहा है इस डिसीजन को लेने में। बिकॉज़ ये जो भी इंसान है आपके आसपास या आपके पास्ट से हो या न्यू पर्सन हो, आई फील इस पर्सन के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। आई फील ये पर्सन को आप आप सीरियसली इस पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो। या अगर ये पास्ट पर्सन है, आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। अगर ये न्यू पर्सन क्रश है, आप इस पर्सन के साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। बट आई फील दैट आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से। एंड जो सिंगल हो, सिंगल वर्गोज, आई फील ये आपके लिए भी हो सकता है दैट आप किसी से अट्रैक्टेड होने वाले हो या ऑलरेडी हो चुके हो, या आप कंफ्यूज्ड हो कि आपके लव लाइफ को लेके आपका लव लाइफ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। क्या आप रेडी हो रिलेशनशिप के लिए, क्या आप रेडी नहीं हो। सो आई फील यहाँ पे आप एक डिसीजन लेना चाहते हो वर्गो, बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो उस डिसीजन के बारे में। लेट्स सी, आपके पर्सन की एनर्जीज को देखते हैं एक बार। पर्सन वर्गो इज डीलिंग विद, आई फील कुछ लोगों के लिए आप जो चाहते हो एंड ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, ये पर्सन जो कहते हैं एंड ये पर्सन जैसे एक्ट करते हैं आपके सामने, वो बहुत ही डिफरेंट है। अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहते हैं तो ये कहीं
लाइक इन एंड ये जैसे बिहेव करते हैं वो बहुत अलग अलग चीज़ है, जिस कारण से आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि आखिर इस पर्सन को क्या चाहिए। क्या ये पर्सन सीरियस है मेरे बारे में, क्या ये पर्सन सीरियस नहीं है, क्या ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं, क्या ये पर्सन सच बोल रहे हैं। सो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारा सवाल भी पैदा हो रहा है आपके मन में। आई फील ये पर्सन या तो एक फायर साइन है, या इस पर्सन का जो एनर्जी है बहुत फायरी है, दैट इज़ लियो, एरीज, सजिटेरियस। वर्गो ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप इंटरेस्ट रख रहे हो, ये पर्सन इस वक्त बहुत ही एक फायरी एनर्जी में है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, या इनका लाइफ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई फील ये पर्सन बस फ्लो में फ्लो के साथ जा रहे हैं, इनका लाइफ इनको जहाँ लेके जा रहा है ये वैसे ही जा रहे हैं। सो एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन एक प्लेयर किस्म के पर्सन थे, या आप अगर इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो एंड आपको पता है ये पर्सन एक प्लेयर है, ये पर्सन आपको पास्ट में हर्ट किए हैं, धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, चीट किए हैं, आई फील ये पर्सन उस एनर्जी में अभी भी है। बट अगर ये पर्सन वैसे नहीं थे, या अगर ये न्यू पर्सन है, आई फील ये पर्सन बहुत ही अनडिसाइडेड है। इस पर्सन के पास कोई ऐसे पर्टिकुलर डिसीजन नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीज़ चाहते हैं लाइफ में, या ये इस कनेक्शन को चाहते हैं, या ये कुछ और चाहते हैं। आई फील ये पर्सन बस अपनी लाइफ में जा रहे हैं एंड ये पर्सन देख रहे हैं कि क्या होता है लाइफ में, क्या रखा है इनके लिए। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी एंड आई फील ये पर्सन बहुत ही रश कर रहे हैं किसी डिसीजन को अपने लाइफ में। सो अगर ये आई फील जो लोग कांटेक्ट में नहीं हो इस पर्सन के साथ, आप बहुत जल्दी इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में आओगे। ये पर्सन या तो आपको टेक्स्ट कॉल करेंगे, मिलेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, बट वो बहुत ही जल्दी होगा एंड वो बहुत ही सॉरी ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। आपको लगेगा दैट ये पर्सन कहाँ से आए, कहाँ गए, ये बहुत ही जल्दी हुआ, ये बहुत ही आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है दैट आप जहाँ एक स्टेबल पर्सन हो, या आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहते हो, आप इस पर्सन को स्टेबिलिटी ऑफ़र करते हो, बट इस पर्सन का जो रिएक्शन है, इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, ये पर्सन आपको 100% अप्रोच करेंगे, बट आप जिस स्टेबिलिटी के साथ इस कनेक्शन को देख रहे हो, या आप जिस स्टेबिलिटी के साथ इस पर्सन में इंटरेस्ट रख रहे हो, या आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, आई फील आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन से, इस पर्सन से, या आप ऑलरेडी आपके माइंड में एक आइडिया है कि हाँ ये पर्सन मुझे पसंद है, इस पर्सन के साथ मुझे रिलेशनशिप चाहिए, या इस पर्सन के साथ मुझे फ्रेंडशिप करना है, या ये चीज़ें मुझे बोलनी है इस पर्सन को। आई डोंट फील आपके पर्सन उस माइंडसेट में है। आई फील ये पर्सन बस जो भी कर रहे हैं हवाओं में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इनको लग रहा है कि चलो ऐसा करते हैं, कर देते हैं। आई डोंट फील कि ये कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं कुछ भी करने से पहले इस वक्त। सो ये टाइम नहीं है कि आप 100% इस पर्सन के एक्शन पे बिलीव करें, या इस पर्सन के वर्ड्स पे बिलीव करें। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, बट वो चीज़ ये शो नहीं करते हैं, या इस वक्त ये शो करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो आई फील दैट धीरे धीरे आप जो मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से वो धीरे धीरे आएगा, बट राइट नाउ इस वक्त आई डोंट फील कि ये पर्सन जो भी कह रहे हैं या कर रहे हैं वो कुछ भी सोच समझ के कर रहे हैं, या हम किसी भी एक्शन के पीछे बहुत ज़्यादा थॉट्स है, या बहुत सोच के कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा के कर रहे हैं। सो इस वक्त इस पर्सन को ज़्यादा सीरियसली ना लेना ही अच्छा है वर्गो। आई एम नॉट सेइंग दैट ये पर्सन ख़राब है, बट ये जस्ट एक फेज़ है, ये बस उनका एक माइंडसेट है जो इस वक्त वो लेके चल रहे हैं, किसी भी कारण से हो सकता है। बट जिन लोगों के लिए ये पर्सन आपको पास्ट में हर्ट किए थे, जिन लोगों के लिए ये पर्सन आपको पास्ट में चीट किए थे, या कुछ ऐसा था, कुछ बुरा था, आई फील वो फिर से हो सकता है। सो उस बारे में आपको ख्याल रखना है दैट जब ये पर्सन आएंगे आपको अप्रोच करेंगे,
तब ये पर्सन जो भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सिर्फ बोलने पे बिलीव नहीं कर रहे हो, आप उनके एक्शन पे भी बिलीव कर रहे हो। आप उनका एक्शन देख रहे हो कि जो वो बोल रहे हैं क्या सच में वो कर पा रहे हैं या नहीं, एंड देन आप इस पर्सन पे बिलीव कर रहे हो। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके करियर, आपका फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं वर्गोस। लेट्स सी career and finances for my Virgos here. Career and finances for my Virgos. Spirit. Eight of Wands. Magician. Oops. Knight of Cups, Ten of Wands. Okay. So Virgo, I feel that ये जो मंथ ऑफ अगस्त है, इस मंथ में सडनली बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकते हैं, बट इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिर्फ फालतू में नहीं आ रहे हैं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको या तो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है या आपको बोनस मिल रहा, बेसिकली आपको अपना सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रहा है या ऐसा कुछ नहीं है। आई फील दैट कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी मिल रहा है, बट उसके साथ साथ ये जो मंथ है, ये मंथ आपका बहुत बिजी जाएगा या पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा हुआ होगा। एंड आई फील दैट ये जो मंथ है वर्गो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप पे अपना भरोसा टिका के बैठे हैं, कि अगर ये काम कोई नहीं कर सकता, ये काम वर्गो ज़रूर कर सकता है, या अगर ये बहुत मुश्किल सा कुछ काम है, इसका हल वर्गों के पास ज़रूर होगा, इसका सल्यूशन वर्गों के पास ज़रूर होगा। सो काफ़ी सारे लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, काफ़ी सारे लोग आपके तरफ देखेंगे बहुत उम्मीद से कि जो हम लोग नहीं कर सकते वो वर्गो ज़रूर कर सकता है, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सो आई फील दैट ये जो मंथ होगा आपका अगस्त स्टार्टिंग से मिडिल तक, ये बहुत बिजी रहेगा, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ रहेगा, बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको इनफ रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग आपको यूज़ करके जा रहे हैं, बट अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो, वो हेल्प आपको बदले में मिल ही रहा है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिकॉग्निशन हो, गिफ्ट हो, अप्रिसिएशन हो, कुछ भी हो। ठीक है, आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट कुछ है जो आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो वर्गो। कोई ऐसा न्यूज़ है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है जो काफ़ी सेलिब्रेट करने वाला चीज़ है। या तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, या तो आप कहीं जा रहे हो, या प्रमोशन मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा क्लाइंट्स मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ऐसा कोई मूवमेंट आप कर रहे हो, ऐसा कुछ आप ज़रूर कर रहे हैं जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड आई फील कुछ लोग हैं जिनका कहीं पे पैसा अटका हुआ था, या कुछ है जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, जो आप डिज़र्व करते हो। कभी होता है कि आपका कोई किसी का यहाँ पे प्रोविडेंट फंड था, ग्रेचुइटी था, या आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए थे एंड आप रिटर्न आपको मिल नहीं रहा था, बहुत टाइम से आपका अटका हुआ था, या आपका सैलरी अटका हुआ था, प्रॉफिट्स अटके हुए थे। सो किसी के साथ आप किसी को आप उधार दिए थे जो वो पर्सन वापस नहीं कर रहा था बहुत टाइम से। ऐसे जो सारी चीज़ें हैं, आई फील फाइनली उस चीज़ में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो आपको वो पैसा मिल जाएगा, या तो आप उस पर्सन से आपका बात हो जाएगा, वो पर्सन आपको कोई डेट बताएंगे, कोई सल्यूशन बताएंगे, कुछ ऐसा बेसिकली मूवमेंट जिसे कहते हैं वो होगा। सो जो बहुत टाइम से आपको मिलने वाला था बट मिल नहीं रहा था, एंड आप श्योर थे कि ये चीज़ आप ही को मिलने वाला है, वैसे सिचुएशन की बात कर रही हूँ मैं। सो अगर वैसा सिचुएशन था आपका, आई कैन सी दैट वो हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ वो मूवमेंट आप देख पा रहे हो फाइनली। एंड ऑल्सो आई फील दैट वर्गो, यहाँ पे इस मंथ आप बहुत पावर में रहोगे, यू कैन मैनिफेस्ट आप जो भी यहाँ पे चाह रहे हो। अगर आप एक ऑल्सो आई एम हियरिंग दैट
अगर आप अपना आवाज़ उठाना चाहते हो अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, दैट कुछ ऐसा है जो आप पसंद नहीं कर रहे हो, बट आप बहुत टाइम से सैक्रिफाइस कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो किसी सिचुएशन के साथ, किसी पर्सन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत टाइम से देख रहे हो दैट आपके साथ पार्शलिटी हो रहा है, या आप बहुत टाइम से देख रहे हो दैट आपका बॉस किसी और को प्रेफरेंस दे रहा है बट आपको नहीं, जबकि आप अच्छा काम करते हो उस दूसरे इंसान से। आई फील आप में वो हिम्मत होगा, या आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप अपने लिए आवाज़ उठाएं, या आप इस चीज़ का प्रोटेस्ट करें, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा, एंड आपका सिचुएशन जो एक्चुअली में चेंज हो सकता है। सो आई फील दैट वर्गो, कोशिश करो ये सिचुएशन चेंज करने की। अगर आपको लगे दैट आपको आवाज़ उठानी चाहिए, या कुछ है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जो या फिर जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसके अगेंस्ट बात करने की, आई फील ऐसा करने से आपका सिचुएशन हल्का होगा एंड आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी दैट आपके लिए जनरल एडवाइस क्या होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स सी आपके लिए जनरल एडवाइस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स। General advice from the universe. Number 10, flow. Number 7, daydreams. Number 9, darkest fears. Okay. वर्गो, आई फील यहाँ पे एक फीलिंग है ऑफ आप कुछ कर सकते हो, बट आपको लगता है आप नहीं कर सकते, आप गुड इनफ नहीं हो, एंड दैट इज़ द मेन ब्लॉकेज। सो अगर कुछ चीज़ है जो आप कर नहीं पा रहे हो लाइफ में, तो जो मेन ब्लॉकेज है वो आप है। हाँ, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी दैट कुछ बहुत बड़ा है जो आप कर सकते हो। ये सिर्फ आपका करियर नहीं, ये आपके फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, मैरिज, हेल्थ, लाइफस्टाइल, आपका करियर, कुछ भी हो सकता है। ये हर किसी के लिए अलग अलग होगा। सो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो आप अब्रॉड जाना चाहते हो पढ़ाई करने या जॉब करने, बट आप सोच रहे हो, आपका ये ड्रीम जो है वो सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, पर आप खुद को हर रोज़ ये कहते हो दैट क्या ये सच में हो सकता है, क्या मैं उसके काबिल हूँ, क्या मैं इतने अच्छा हूँ पढ़ाई में, क्या मेरा बाहर जॉब लग सकता है, क्या मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, क्या ये सच में होगा, अगर ये हो गया तो मिराकल ही हो जाएगा, या तो अजीब ही हो जाएगा। वाई क्यों कर रहे हो ऐसा? इफ़ यू हैव अ ड्रीम, उस ड्रीम को कभी डाउट नहीं करना चाहिए। अगर ये आपका एम्बिशन है, देन आप ये सोचो कि आप उसको रियलिटी में कैसे बदलोगे। ये नहीं सोचना है आपको कि क्या ये सच में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये हो पाएगा, देन उसको करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है नहीं हो पाएगा, देन भूल जाओ। बट आप मिडिल में हो, आपको लगता है हो पाएगा, बट एट द सेम टाइम आप खुद को डाउट कर रहे हो कि सच में हो पाएगा, या मुझे सिर्फ ये लगता है, क्या ये मेरा भ्रम है, क्या ये रियलिटी है। सो उस ऐसे बीच में मत रहो। इधर आप ये करो, अपना जी जान लगा के अचीव करो, या तो छोड़ दो उस ड्रीम को। इट्स अप टू यू। ओके, ऑल्सो वर्गो, आई फील इस वक्त आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप किसी को कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे हो। अगर कोई आपका फ्रेंड आके आपसे कह भी दे, फ्रेंड नहीं, सपोज एनिमी ही पकड़ लेते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड जिसे आप पसंद नहीं करते हो, कोई ऐसा इंसान जिसे आप पसंद नहीं करते हो, वो आके आपसे कह दे दैट तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम बहुत एक ख़राब इंसान हो। आई डोंट फील आप उस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई फील दैट
आप बस इग्नोर कर रहे हैं कि फाइन, कह दिया, उससे क्या होगा, मेरा रियलिटी थोड़ी बदलेगा। वो जो एनर्जी है वो काफ़ी पावरफुल एनर्जी है वर्गो, अगर आप उस एनर्जी में हो, वेरी पावरफुल। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है कि इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी कह के आपको चले जाए। आप सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से किसी को ये कैपेसिटी नहीं दे रहे हो, किसी को ये अलाउ नहीं कर रहे हो कि आएगा एंड कुछ भी कह के चला जाएगा, जस्ट बिकॉज आप इग्नोर करते हो इसलिए। एंड इन दोनों चीज़ में डिफरेंस है। आई एम नॉट सेइंग कि आप हर इंसान को पकड़ के उल्टा सीधा बोलो बिकॉज उसने कुछ किया है। कभी कभी इग्नोर करना ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जिन्हें सिर्फ इग्नोर किया जा सकता है। बट अगर कोई आपको कुछ ऐसा कह रहा है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए बल्कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, तब वो करना पड़ेगा। आप हमेशा इग्नोर नहीं कर सकते। एंड अगर आपको डर लग रहा है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई फील दैट वर्गो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए आपका जो मेन डर है या जो फियर आपको आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज आपको या तो ये चाइल्डहुड फियर है, द फियर ऑफ सेटलिंग इन। आपको लगता है आपको उस बॉक्स में फ़िट आना पड़ेगा, आपको लगता है आपको उस फ्रेंड्स ग्रुप में फ़िट आना पड़ेगा, उस फैमिली में आपको फ़िट आना है। सो हर एक बॉक्स में आपको फ़िट होना है। वाई? आप एक इंसान हो, आप एक इंडिविजुअल हो, आपका एक अलग पहचान है। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर हो तभी आपका कोई अलग पहचान है। आप एक इंसान हो, आपका वही पहचान है। तो आप अपना आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते? आप अपना डिसीजन क्यों नहीं बता सकते? ज़रूरी नहीं है हर लोग सपोर्ट करेगा, बट कोई सपोर्ट नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप आवाज़ ही ना उठाएं जो गलत है उसके अगेंस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आप ज़िद करो, हल्ला हंगामा करो, वो नहीं, बट जो गलत है उसके अगेंस्ट आप क्यों आवाज़ नहीं उठाएंगे? दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। आप छूट दे रहे हो किसी को, किसी सिचुएशन को, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो किसी सिचुएशन के साथ, बट कब तक? क्या आप खुद से नहीं भाग रहे हो ये करके? ये खुद से पूछो, आप क्या ऐसा चीज़ है जो आप भाग रहे हो? कितना देर तक आप भाग पाओगे? आस्क योरसेल्फ। आपको अपना आंसर ज़रूर मिलेगा वर्गो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।